हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि रेलवे भर्ती सेल यानी RRCER, जिसको हम पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं, उसकी तरफ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है। यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ITI कर लिए हैं। अगर आप ITI नहीं किए तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। हाँ, शेयर कर सकते हैं ज़रूर। आप अपने दोस्त को शेयर करते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं जो ITI से संबंधित, जो ITI किए हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है और अप्रेंटिस करने से आपको लाभ क्या मिलने वाला है। सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। RRCER कोलकाता की तरफ से भर्ती है, जिसको हम पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं, जिसमें टोटल पोस्ट 3115 पद हैं। 3115 पद हैं। मेल फीमेल ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई डेट की बात करें तो 24 सितंबर 2024 को अप्लाई होना शुरू होगा। 24 सितंबर 2024 से अप्लाई होना शुरू होगा। लास्ट डेट इसकी 23 अक्टूबर 2024 है। और फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये लगने वाला है। अगर आप SC हैं, ST हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और फीमेल महिला किसी भी कैटेगरी की हो, कोई फीस नहीं लगनी है। और एज की बात करें तो जनरल, EWS के लिए 15 से 24 साल एज होनी चाहिए। अगर आप SC हैं, ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। एज, आपकी एज की गणना कब से की जाएगी? तो एज की गणना आपकी जो है 23/10/2024 से की जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन हम बता दें साफ बात भैया, अगर आपका हाई स्कूल यानी कक्षा 10 में 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% होना चाहिए, प्लस ITI आपका होना चाहिए। ITI किए हैं और किसमें, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी से भी ITI किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट वाइज सीट की बात करें तो यूनिट वाइज सीट कौन कौन सी रहने वाली है ये देख लीजिएगा। हावड़ा डिवीजन में, हावड़ा डिवीजन में 659 सीट हैं। लिलुआह वर्कशॉप में 612 हैं। और सियालदह डिवीजन में 440 हैं। और काचरापाड़ा वर्कशॉप में 187 हैं। मालदा डिवीजन में 138 हैं। और उसके बाद आसनसोल वर्कशॉप में 412 हैं। और जमालपुर वर्कशॉप में 667 हैं। इतनी टोटल सीट है इसमें। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि हाई स्कूल में जितना परसेंटेज है, ITI में जितना परसेंटेज है, उस कितना नंबर है, और जो परसेंटेज है हाई स्कूल प्लस ITI का दोनों को जोड़ के जितना बनता है उसमें आप 2 से भाग दे देंगे। जितना आता है उसी पे अगर 60% पहुंचता है, हाई स्कूल और ITI जोड़ने पर अगर 60% पहुंचता है, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर जितना 60% पहुंचता है तब अगर 60% पहुंचेगा। 1 मिनट एक बातें देख लीजिए कि जैसे आपका हाई स्कूल में 57 और ITI में आपका 80 है, मान लीजिए 7 ये हुआ और 8 5 13, 137/2 है। तो 2 छक्के 12 ये हो गया, और बचा इसमें से 1 13, ये 68% अगर होता है आपका तो आपका सिलेक्शन हो, 60% होता है तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन जो होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा आपका। अब ट्रेड वाइज ITI किस ट्रेड में किए हैं आप, ये देखने वाली बात है कि फिटर में आप ITI हो, वेल्डर में, गैस इलेक्ट्रिक में, मैकेनिकल मोटर मैकेनिकल में, डीजल मैकेनिक में आप ITI किए हो, मशीनिस्ट में, कारपेंटर में, पेंटर में, लाइनमैन, जनरल, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीन मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, मैसन, ब्लैक स्मिथ, टर्नर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, इतने में अगर आप ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहने वाली है।
20% आपको आरक्षण रहेगा ग्रुप डी में अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो यही अप्रेंटिस करने का फ़ायदा है। अभी जो लेवल 1 की वैकेंसी आ रही है, कि जो लोग भी अप्रेंटिस कर लिए होंगे उनके लिए फ़ायदा है। अगर किसी का 80 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, किसी का 90 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, किसी का 70 पर सिलेक्शन हो रहा है, अगर अप्रेंटिस वाला है तो उसका 50 नंबर पर सिलेक्शन होगा। सैलरी 7 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आपकी रहेगी। आपको रहना खाना स्वयं व्यवस्था करना पड़ेगा। रेलवे आपको कुछ नहीं देगी। आपको कितना एकदम गुजारा भत्ता के तौर पर इतना देगी जितना आपका खर्चा आता है। अगर आप यदि क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप अप्रेंटिस करने के लिए फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिस कर लेंगे, मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट में भी आजमा सकते हैं अपनी किस्मत, उसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।